बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट ढाबा स्टाइल फ्राई आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं इनको फ्राई करके बनाऊँगी और जो कोई नहीं भी पसंद करता है, लाइक जो जिसको बैंगन पसंद नहीं है, वो भी इस तरीके से आप उनको बना के खिलाओगे तो उंगलियां चाट जाएंगे। लाइक जैसे मुझे खुद को भी बैंगन पसंद नहीं थे, बट जब से मैं इस तरीके से बनाना स्टार्ट हुई हूँ माशाल्लाह मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत शौक से खाते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको पता चल सके कि ये कैसे झटपट से चटपटे आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो जाती है। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ के जी बैंगन लिए हैं और हाफ के जी ही आलू लिए हैं। आप कोशिश करें कि मीठे ना हो वरना आपका जो सालन है वो ख़राब हो जाएगा। 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याज लिया है मैंने, 1 बड़े साइज़ का टमाटर फुल पका हुआ, 3 से 4 लहसुन के जवे लिए हैं और ये थोड़ा सा अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है, आप देख सकते हैं, और साथ ही थोड़ा सा ये धनिया लिया है मैंने। ड्राई स्पाइसेस में हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक या हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, और हाँ जो अदरक है मैंने वो 1 इंच के पीस में से हाफ़ लिया और हाफ़ गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। साथ ही इसमें टमाटर चले जाएंगे क्योंकि इसमें मसाले जो हैं वो बहुत कम यूज़ होंगे। साथ ही ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूंगी मैं और इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल करके तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख दूंगी ताकि जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो भी 50% ड्राई हो चुका है और मसाला भी ऑलमोस्ट गल चुका है, आप देख सकते हैं। मैं मज़ीद इसको कवर करके रख दूंगी तब जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाली खुशबुएं आ रही हैं और इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। मैं चम्मच की मदद से जो मसाला है इसको मैश कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाला मसाला मैश हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलूओं को मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया था, आप चाहे तो छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, और इनको नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ज़बरदस्त वाला टेस्ट जो है इसका डेवलप हो सके। पानी में डिप करने से एक तो इनका कलर भी ख़राब नहीं होता है, सेकंड इसकी फ्रेशनेस भी वैसी रहती है। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है, आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें पहले 1 आलू का पीस डाल के चेक करूँगी ये गर्म हो चुका है या नहीं, तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है अच्छे वाला गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सारे आलू शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मीडियम फ्लेम पे आलूओं को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं आलू जो हैं वो पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी सबकी चम्मच की मदद से। जितने आलू क्रिस्पी होंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वाली लुक आ रही है आलूओं की। ऐसे ही 4 से 5 मिनट मैं दूसरी साइड को भी दूंगी। दोनों साइडों से आपने इक्वल वाले फ्राई कर लेने हैं। दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए, आप देख सकते हैं दोनों साइडों से इक्वल वाले जो आलू हैं वो फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बैंगन को मैंने छोटे पीसेस में कट किया, आप चाहे तो बड़े पीसेस में भी कर सकते हैं, और इनको भी मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। और हाँ, अगर आप इनका छिलका रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस ऑयल में मैंने आलू फ्राई किए थे उसी में मैं बैंगन शामिल करके इनको भी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इनका जो वो रॉ स्मेल होती है अजीब सी वो भी ख़त्म हो जाए और इनका जो टेस्ट है वो भी डेवलप हो जाए। 3 से 4 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाऊंगी ताकि जो बैंगन है वो इवनली फ्राई हो जाए, लाइक इसमें कोई कच्चा पीस बाकी ना रहे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तमाम बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं।
अब मैं इसमें मसाला जो तैयार किया वो शामिल करूँगी और इसको भी 2 से 3 मिनट इसमें भूनूंगी अच्छे से, ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो बैंगन में अच्छे से डेवलप हो जाए। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करोगे उतनी ही ज़बरदस्त और टेस्टी वाली जो है बैंगन की भुजिया तैयार होगी। आप देख सकते हैं बैंगन ने ऑयल छोड़ दिया है और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। आलूओं को भी 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी बुनाई होगी मैं बता रही हूँ उतना ही ज़बरदस्त वाला मसाला तैयार होगा। और इसको मैं कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, लाइक उसमें जो कसर बाकी है वो भी अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए। दम वाली फ्लेम पे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अब मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी, साथ ही गरम मसाला पाउडर और सब्ज़ मिर्च भी शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। इसकी लाइक बुनाई करूँगी। मैं अगेन बता रही हूँ जो इसकी मेन टिप है की है वो बनाई है। आप जितनी अच्छी बुनाई करोगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है वो आएगा। अब इस स्टेज पे मैं इसका नमक चेक करूँगी। नमक मेरे टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैंने आलूओं को भी नमक लगा के रखा था। और अब बारी है इसके आलू चेक करने की। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी डिलीशियस चटपटे फ्राई आलू बैंगन की डिफरेंट स्टाइल में पकी हुई रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डिलीशियस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।